नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके पास लेकर के आया हूँ कक्षा 10 की बहुपद और उसमें हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। और यह जो हमने क्वेश्चन लिया है, अभी तक हम लोगों ने घात 1 x जो चर है उसकी घात 1, घात 2 और इस बार हम लोग इसकी घात 4 देखेंगे। हालांकि एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक हम प्रारूप देखें कैसे इसको हल करेंगे। इसमें दिया गया है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल अपना जो आता है x प्लस a आता है और आपको ज्ञात करना है x और a का मान। आइए इसको हम लोग भाग दे करके देखते हैं क्या होगा। भाग देंगे बेटा, तो यहाँ हम लोग पहले ये वाला बहुपद लिख ले रहे हैं। इसको हम लोग भाग दे, जरा देखें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, x की पावर 2 टाइम्स जाएगा, ये बनेगा x की पावर 4, फिर माइनस ये बनेगा आपका 2x क्यूब, फिर प्लस के एक्स स्क्वायर। चलो इसको हम लोग घटाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ से आएगा माइनस, ये बनेगा 4x क्यूब, फिर प्लस का 16 माइनस के और x स्क्वायर हम इसमें से बाहर ले रहे हैं, बनेगा माइनस 25x। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखें, यहाँ माइनस 4x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, इसका साइन है प्लस और इसका साइन है माइनस, ठीक है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। यहाँ मैं माइनस बार लेकर के भाग जा रहा हूँ। इस x स्क्वायर में एक x से गुणा कर देंगे तो x क्यूब हो जाएगा और इसका गुणांक हम 4 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस इंटू प्लस, क्या हो जाएगा, ये माइनस बनेगा, ये 4x क्यूब हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 4 दूनी 8x स्क्वायर और फिर प्लस का 4kx। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर चलें, इसको घटाएंगे तो ये प्लस का बनेगा, ये माइनस और ये वाला प्लस का, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका बना, अगर मैं इसमें इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा ये x स्क्वायर, ठीक है, और 16 में से 8 निकलेगा तो बनेगा 8, ठीक है, और माइनस के। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार देखो, 16 माइनस के और माइनस 8, इतना ही है। 16 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 8 माइनस के, और दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया है बाहर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये अपना बनेगा बेटा माइनस 25 हो गया। इसमें से निकालना चाहे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस 4k हो गया, या इनको अलग अलग लिखें। चल हो गया इतना, इसको मैं चल यहाँ बाहर में प्लस कर दे रहा हूँ, अंदर माइनस कर दे रहा हूँ इंटू एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले बेटा, अगर मैं माइनस कॉमन लेता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर हो गया 1 10 यहाँ उतार दिएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलो जरा देखें, यहाँ पर 8 माइनस के है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो मैं प्लस 8 माइनस के बार लेकर के जा रहा हूँ। हो गया, ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, ये बनेगा क्या बेटा, 8 दूनी 16, देखो इनका गुणा कराओ, 8 माइनस के और माइनस 2x, तो माइनस को हटा दे रहे हैं, माइनस हम लोगों ने लगा चुका है। यहाँ देखिए 8 दूनी 16, ठीक है, और ये क्या बनेगा 16x माइनस 2kx। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसको हम ओपन कर दे रहे हैं, यहाँ पे आपको बात चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, इसको हम लोग ओपन कर दे रहे हैं। ओपन करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा,
ये होगा -25x प्लस 4kx और प्लस का 10। इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो माइनस इस 4x का इसमें गुणा हम लोगों ने कर दिया है, सॉरी 8kx का हमने इसमें गुणा कर दिया है, तो इतना हो गया है। 8 माइनस k इंटू 2x करेंगे, यहाँ तो मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, ये माइनस तो ये बनेगा आपका माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात समझ में आ रही? तो मैं इसको अभी यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यक्स के नीचे -16x हो गया और फिर प्लस कितना आ जाएगा प्लस 2kx हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 8 माइनस k इंटू k। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चले हो गया। चलो इसको हम लोग अब घटाते हैं, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया। चलो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा -9x, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा माइनस प्लस, ये बड़ा है ये छोटा है तो ये बनेगा 2kx और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 10 माइनस 8k प्लस k², इतना बचेगा। ठीक है बेटा, हमने उसको ओपन कर दिया है। अब अपने वाले में कह रहा है कि शेषफल अपना x प्लस a मिलता है। कितना मिलता है x प्लस a। तो बेटा जहां जहां पे x है इसकी तुलना हम लोग उससे कराएंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि भाग देने पर शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा आगे प्रश्नानुसार, ठीक है। फिर यहाँ लिखिएगा तुलना करने पर, आइए तुलना कराते हैं। ये बनेगा आपको -9x प्लस 2kx। इतनी बात समझ में आ रही बेटा, इज इक्वल टू, आइए तुलना करा दें। तुलना कराएंगे अपना तो x से तुलना करा देंगे बेटा, हो गया। x से तुलना कराएंगे तो यहाँ से बनेगा आपका 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2k इज इक्वल टू 9 1 10 और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। तथा दूसरे वाले पार्ट की तुलना कराइए। अब जिसमें x नहीं है वो अपना इतना पार्ट है, ठीक है ना। आइए 10 माइनस 8k प्लस k² इज इक्वल टू a। कितना है बेटा a है। यहां से हम लोग k की वैल्यू रखें, k इज इक्वल टू 5 रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 टू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बनेगा क्या अपना 10 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 1 हो गया। 25 10 35 हो गया बेटा ना। ये आ जाएगा 35 माइनस 40 इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू -5। इतनी बात समझ में आ रही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार से आप देख लीजिए। हो गया बेटा। चलिए सबसे पहले हमने काम क्या किया है, इस बहुपद को एक दूसरे अन्य बहुपद से भाग दे दिया है। भाग देने के बाद अपना शेषफल एक्चुअल वाला यहाँ पे आ रहा है, जो अभी भाग देने पर आ रहा है। बाकी प्रश्न में आपको दे रखा है कि शेषफल ये आ रहा है, तो हमने इस शेषफल की तुलना इससे करा दी है। x के कॉफिशिएंट की तुलना x के साथ करा दी है और k वाले कॉफिशिएंट की तुलना a के साथ करा दी। तो k इज इक्वल टू 5 आया और a का मान कितना आया -5।
चलें आगे बेटा, मिटा रहा हूं। अब आज हम देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलें बेटा,